बहुत समय पहले की बात है। हरितावतन नाम का एक बड़ा जंगल था, जहाँ पेड़ों की छांव, नदियों का संगीत और पशुओं की बातें सदैव गूंजती थीं। वहाँ की प्रधान शक्ति थी शेर राजा शौर्य। उसकी गरज से जंगल कांपते, उसकी दया से जंगल खिलते। लेकिन एक दिन अचानक एक रहस्यमयी साया जंगल में फैल गया। एक भूतिया बाघी, जिसका नाम था बाइलीन, लौट आई थी। उसकी आंखों में अग्नि थी, दांतों में भयंकर भूख। गांवों की कहानियों से वो डरावनी हो चुकी थी। कहते थे कि वो पेड़ों की आत्मा को चख जाती है, पानी को विशिष्ट कर देती है और चुपके से आकर जंगल के जानवरों को भटकाती है। पहले तो शौर्य ने उसे रोका, दहाड़ भरी रहस्य की तह तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन बाइलीन दृश्य में नहीं आती थी। रात होती, केवल उसकी चीखें गूंजती। चांदनी में उसकी परछाई दिखती थी, लेकिन वो खुद नहीं। अंत में शौर्य ने जंगल के सभी जानवरों को बुलाया, हिरन, बंदर, हाथी, लोमड़ी, सबको। कहा, हमें भूतनी से डरना नहीं चाहिए। हमें समझना है कि वो कौन है, क्यों आई है, और क्या वो सचमुच भूतनी है या किसी जहर ने उसे इस रूप में बदल दिया है। सबने मिलकर योजना बनाई। हाथी ने कहा कि पानी की नदी से एक ताज़ा स्रोत लाया जाए, शायद विष मिट जाए। बंदर को भेजा गया कि वो चिल्लाएं और जंगल में उत्साह भर दे। हिरणों ने सघन खनन से जंगल की जमीन की रक्षा की, पेड़ पौधों को ढंका रखा। और एक रात, जब चांद पूरा था, शौर्य ने अकेले बाइलीन का सामना किया। उसने पूछा, बाइलीन, तुम कौन हो? क्या तुम्हें दर्द है? बाइलीन ने रो लिया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। कहा, हाँ, मेरा दर्द भी है। मैं पहले तो एक सामान्य बाघी थी, लेकिन एक विषैले पौधे की सूखी पत्ती खा गई थी, जिसने मुझे इस रूप में बदल दिया, डरावना, अकेला और दूषण का वाहक। शौर्य ने समझा कि भूतिनुमा रूप असल में जहर की देन है, एक प्राकृतिक आपदा। उसने जंगल के बूढ़े पंडित पेड़ों से ज्ञान लिया, नदी की हल्की धारा पुनर्जीवित करने के लिए काम कराया, और सब मिलकर जहरीले पौधे को हटाया। धीरे धीरे बाइलीन का रूप बदलने लगा। डर समाप्त हुआ, आंखों में नफरत की बजाय शर्म थी। दांतों की झलक फिर से उसके शांत स्वभाव की ओर लौट आई। जंगल वालों ने मिलकर उसकी रक्षा की, प्रेम और सहयोग से जहर को दूर किया। अंत में बाइलीन बाहर निकली अपने पुराने घर की ओर। शौर्य ने उसके गले लगाया और जंगल में फिर से एकता और सहानुभूति की हवा बहने लगी।